योगी जी, एक होती है हार, अपने ही में चुनाव हार गए। हाँ, इसमें चुनाव हारी है। कार्यकर्ताओं को ये था कि योगी जी इतनी बार से जीतते रहे हैं, कोई समस्या है नहीं, हार का ये प्रमुख कारण रहा है। अच्छा, क्या होता है कि रिजल्ट जब किसी बच्चे का आता है, अगर खराब हो जाए तो माँ बाप या तो समझाते हैं या डांट लगाते हैं, तो क्या अमित जी और मोदी जी ने ऐसा नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि ब्रांड मोदी या ब्रांड योगी वीक हो रहा है यूपी में? ऐसा नहीं है। ब्रांड मोदी देश का एक ब्रांड बन चुका है। प्रदेश के अंदर चीटिंग नहीं होगी, प्रदेश के अंदर प्रशासनिक भ्रष्टाचार की चपेट में नहीं, लेकिन बहुत सारी परीक्षाएं रद्द भी हुई ना, और उसके बाद योगी जी दिक्कत ये होती है ना कि जो आम लोग हैं वो, क्योंकि उनके घर में रोजगार नहीं है। हमारे समय में नहीं हुआ है, पिछली सरकारों के समय हुआ था। क्योंकि बयान आपका आया एक, मैं हिंदू हूं, मैं ईद नहीं मनाता, मुझे इस बात पर गर्व है। आपको हिंदू होने पर गर्व है या ईद नहीं मनाने पर गर्व है? सांप्रदायिक तनाव की जितनी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं उतनी देश भर में कहीं नहीं। देखिए योगी जी, एक होती है हार। बीजेपी के लिए आप अलग अलग राज्य गए, हर जगह चुनाव जिता दिया, अपने ही में चुनाव हार गए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव हारी है। मेरा मानना है कि जब अति आत्मविश्वास में कोई कार्य होता है तो इस प्रकार की स्थिति होती है, लेकिन यह एक सबक भी है और मेरा विश्वास है कि हम लोग आने वाले समय में इन सब चूकों से कुछ न कुछ प्रेरणा लेकर के बेहतर करेंगे। मैं एक रैली में आपने कहा था, मैं आप ही की बात पढ़ती हूँ, जब मैं बोलता हूँ तो हजारों लोग सुनते हैं, जब उन्हें कहता हूँ कि खड़े हो जाओ तो मेरी बात मानते हैं, अगर मैं उनसे खून मांग लूँ तो वो अपना खून भी दे देंगे। किसी से ऐसा रिश्ता हो और दिल टूट जाए, चुपता होगा? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हर व्यक्ति के अंदर ये अति आत्मविश्वास था, हम लोग तो इसको जीत ही रहे हैं। आपके मन में भी था अति आत्मविश्वास? बिल्कुल, मैं भी इस बात को मानता था, लेकिन इस अति आत्मविश्वास में हर व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालता गया। कार्यकर्ताओं को यह था कि योगी जी इतनी बार से जीतते रहे हैं, कोई समस्या है नहीं। बहुत सारे फैक्टर होते हैं चुनाव में, उनको समझने में भूल करना है, हार का ये प्रमुख कारण रहा है। अच्छा, क्या होता है कि रिजल्ट जब किसी बच्चे का आता है, अगर खराब हो जाए तो माँ बाप या तो समझाते हैं या डांट लगाते हैं, तो क्या अमित जी और मोदी जी ने बातचीत की आपसे? हाँ, मुझसे बात हुई है और बहुत लोगों ने यह भी कहा कि 250 ग्राम की जीत थी, 5 किलो का की खुशी मना डाली विपक्ष ने। लेकिन जो गठबंधन हुआ, जिस तरह से वोट एक दूसरे के साथ आ गए, आपने तो सांप छछूंदर से जोड़ दिया था, लेकिन कोई तैयारी कर रहे हैं आप समझ रहे हैं? क्योंकि जो आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपने उन लोगों से कभी पूछा कि ये गठबंधन है या सत्ता की सौदेबाजी? तय तो करें पहले। दूसरा, देश की जनता जिन समस्याओं से जूझती हुई, परिवारवाद की, जातिवाद की, भ्रष्टाचार की, आम नागरिक त्रस्त हुआ है, इसका जो युवा पलायन किया है, जो किसान बदहाल हुआ है, जो एक जंगल राज अराजक प्रदेश बन चुका था, देश की जनता क्या इन सब परिस्थितियों को देख नहीं रही है? ऐसा नहीं है। हम लोग उसको कहीं ना कहीं समझने में अति आत्मविश्वास किए, उसका परिणाम जो सामने होना था वो सामने आया। ऐसा तो नहीं है कि ब्रांड मोदी या ब्रांड योगी वीक हो रहा है यूपी में? ऐसा नहीं है। ब्रांड मोदी देश का एक ब्रांड बन चुका है। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। लेकिन एक प्रश्न जरूर है, जो लोग ईवीएम में प्रश्न खड़ा करते थे, आज उनसे पूछा जाना चाहिए। आपने देखा होगा, गुट के परिणाम अभी प्रारंभ हुए थे, पहला राउंड हुआ था कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने कहना शुरू कर दिया कि साहब ईवीएम में छेड़छाड़ हुई है। से अखिलेश यादव का अभी मैं एक दिन बयान देख रहा था, तो उनके द्वारा कहा जा रहा था कि ईवीएम में पहले से वोट पड़े हुए थे। पहले से वोट पड़े हुए थे तो फिर कैसे जीत गए लोग? नहीं, तो वो तो अब ये कह रहे हैं कि आप लोग के चुनाव में हार कर ईवीएम को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। हमने सर्टिफिकेट नहीं दिया है, लेकिन सवाल ये है कि जो जश्न मना रहे हैं, इसका मतलब ये जश्न भी झूठा है। देखिए, प्रदेश के अंदर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर बहन और बेटियों की इज्जत की क्या स्थिति थी? आज देश और दुनिया का हर बड़ा उद्योगपति आज उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहता है। क्यों? उत्तर प्रदेश के अंदर चीटिंग नहीं होगी, उत्तर प्रदेश के अंदर प्रशासनिक भ्रष्टाचार की चपेट में हमारी फाइल नहीं उलझेगी। नहीं, लेकिन बहुत सारी परीक्षाएं रद्द भी हुई ना, और उसके बाद टीचरों को भी। योगी जी, दिक्कत ये होती है ना कि जो आम लोग हैं वो कोर्ट ने किया है या सरकार कर रही है, वो फर्क नहीं समझते, क्योंकि उनके घर में रोजगार नहीं है। हमारे समय में नहीं हुआ है, पिछली सरकारों के समय हुआ था। हम तो नौकरी दे रहे हैं। साथ ही कल मैंने इस बात की घोषणा की कि हम 4 लाख से अधिक नौकरियों की अधियाचना भेज चुके हैं, के माध्यम से सारी भर्तियां करने जा रहे हैं। सब इंस्पेक्टर की भर्ती की प्रक्रिया इस समय चल रही है, तो हम तो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। पुलिस की तो जरूरत भी है, इतने एनकाउंटर होने हैं। हमारे पास एनकाउंटर नहीं होने हैं, हमें उत्तर प्रदेश की जनता को सुरक्षा देना है। आप पर सवाल भी बहुत खड़े हो गए थे, मानवाधिकार के तमाम आरोप लगने लगे थे। उत्तर प्रदेश के अंदर मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है।
हम तो मानवाधिकारों के पक्षधर हैं। तो ये इनकाउंटर कब तक चलेगा इस तरह से? इनकाउंटर यहाँ पे एक भी फेक इनकाउंटर नहीं हुए हैं, एक भी नहीं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों के अंदर पुलिस की वर्दी का भय होना चाहिए, कानून का भय होना चाहिए उनके अंदर। आज आप चले जाइए, जो दुर्दांत अपराधी थे आज ठेला लगाकर सब्जी बेचते हुए दिखाई देंगे। रोजगार उनको भी मिल गया है। रोजगार, मैं राजनीति में आया हूँ सेवा के लिए। क्योंकि बयान आपका आया एक, मैं हिंदू हूं, मैं ईद नहीं मनाता, मुझे इस बात पर गर्व है। आपको हिंदू होने पर गर्व है या ईद नहीं मनाने पर गर्व? नहीं, मुझे इस बात पर गर्व है कि मेरी सरकार के कारण प्रदेश के अंदर सभी पर्व और त्यौहार सकुशल संपन्न हुए हैं। यही प्रदेश है। पहले की स्थिति क्या थी? पर्व और त्यौहार खुशी के माहौल के लिए नहीं बल्कि लोगों के मन में भय पैदा करते थे कि मुहर्रम आ गया पता नहीं क्या हो जाएगा, होली आ गई पता नहीं क्या हो जाएगा। सांप्रदायिक तनाव की जितनी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं उतनी देश भर में कहीं नहीं। ये 2016 के आंकड़े हैं। ये 2017 नहीं, 2016 तक के आंकड़े, मैंने पूरे देखे हैं। ये 2016 तक के आंकड़े हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की तुलना अगर आप किसी अन्य छोटे राज्य से करें, जिस उत्तर प्रदेश में सप्ताह में 2 दंगे होते थे, वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ, क्या इसको उपलब्धि नहीं मानते आप? नहीं, मैं महंत और मुख्यमंत्री के अंतर्द्वंद्व की बात जब मैं कर रही थी तो मैं आपका पसंदीदा रंग भी जानना चाहती हूँ। भगवा आपका पसंदीदा रंग है, क्योंकि कई दफ़ा पेंटिंग करते हुए हज हाउस तक पहुँच गए थे तो ये अति उत्साह था। अति उत्साह नहीं था। देखिए, उस प्रकार के यहाँ पे किसी पुलिस थाने को भगवा रंग से नहीं रंगाया गया है। मैंने यहाँ पे पुलिस की यूनिफॉर्म भगवा नहीं की है। नहीं, तो शिक्षा को भी देख के जैसे प्राथमिकता नहीं समझ आती है ना, लगता है कि मतलब स्कूल आपकी प्राथमिकता है कि मदरसे हैं, क्योंकि हर बात मदरसों से जुड़ी रहती है कि वहां पर सीसीटीवी, यहाँ पर रिकॉर्डिंग होगा, वहां 26 जनवरी मनाओ, 15 अगस्त मनाओ, हर जगह राष्ट्रगान गाओ। उन्होंने स्वयं उसकी, और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के तमाम मदरसों ने अपने यहाँ रिकॉर्डिंग करके हमें उपलब्ध करवाया कि हम ये तो किसी तरह का दबाव ही होगा, दबाव नहीं, वीडियोग्राफी की कोई दबाव नहीं। हमने स्कूलों से भी कहा समस्या का समाधान होना चाहिए। एक विवाद को लेकर के हम देश के सौहार्द को खराब करें, उचित नहीं है। आज डेवलपमेंट लोगों की आवश्यकता है। डेवलपमेंट पे चर्चा न करके केवल एक इश्यू को लेकर के लगातार वो कर रहे हैं। विनय कटियार ने कहा था कि एक बार फिर कुर्बानी देनी होगी। किस तरह की कुर्बानी की बात कर रहे हैं? अब विनय जी ने कहा, इस बात के बारे में विनय जी ही बता पाएंगे। आपको नहीं बताया? नहीं, मेरी इस पर कोई चर्चा नहीं। लेकिन अब ऐसी एक होड़ शुरू हो गई है जहां पर हर पार्टी एक हिंदू पहचान तलाश रही है। वो सेक्युलर वाला जमाना लगता है गया। आपको लगता है जो बीजेपी का यूएसपी था, जो खासियत थी, वो खत्म हो जाएगी धीरे धीरे? देखिए, हमारी बहुत बड़ी विजय है ये। राहुल गांधी के परनाना अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते थे, लेकिन राहुल गांधी को, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की चौथी पीढ़ी में आते आते उनको ये साबित करना पड़ा कि मैं जनेऊधारी हिंदू हूँ, और मंदिर में जा जा करके माथा टेक रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी विजय है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आज लालू जी के सुपुत्र कहते हैं, आज अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं भी हिंदू हूँ। यानी अगर मैं कहूँ तो बुरा और अखिलेश यादव कह रहे हैं तो वो सच, वो सही है। इसलिए यह हमारे लिए कभी भी राजनीतिक मुद्दा नहीं था। नहीं, देखिए ना कि आप तो मुख्यमंत्री जब से बने तब से बहुत संयम है आपके बयानों में, लेकिन आपके जो साथी हैं ताजमहल का पीछा नहीं छोड़ रहे, आप धरोहरों की बात कर रहे हैं, और जिस तरीके से उसे एक अलग धर्म का दर्जा दिया जा रहा है, खतरा देखते हैं? देखिए, ये कांग्रेस का संस्कार है जी। ठीक है, ये कांग्रेस का संस्कार है। अच्छा, इस देश के अंदर विभाजनकारी राजनीति को कांग्रेस ने हमेशा प्रोत्साहित किया है, और राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए इस बारे में। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए इस बारे में। ये विभाजनकारी राजनीति इस देश को कहाँ लेके जाएगी, और ये कांग्रेस की उस विभाजनकारी मानसिकता को एक बार पुनः प्रदर्शित करता है। ये देश की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। आपको नहीं लगता है जिस तरह से कांग्रेस उत्साहित है कि कांग्रेस तो पहले हमेशा उत्साहित रहती है, तो राहुल गांधी अपना जगह तो ढूंढे पहले कि राहुल गांधी की जगह कहाँ पे है। साइकिल में तो 2 ही सीट होती हैं, तीसरी लगती नहीं है। आपको गठबंधन से डर नहीं लग रहा है जो सामने? हमें कोई भय नहीं है, गठबंधन से कोई भय नहीं। हम गठबंधन के बारे में जानते हैं, गठबंधन की वास्तविकता को भी जानते हैं। योगी जी, आपने कहा कि एक भ्रम फैलाने की स्थिति खड़ी हुई, लेकिन ये जो हिंदू युवा वाहिनी का मामला है, जिसके वक्त वक्त पर खबरें आती रहती हैं उनके गुंडागर्दी की, इसमें भी भ्रम फैल रहा है या सच्चाई है? एक भी घटना ऐसी नहीं हो सकती है। हिंदू युवा वाहिनी कोई गुंडागर्दी नहीं मैं कहता हूँ सिंगल घटना के बारे में बता दें। ऐसा तो नहीं है कि राज्य की पुलिस पर्दा डाले? पुलिस पर्दा क्यों डालेगी? कि हमने एक लक्ष्मण रेखा खींची है प्रदेश के अंदर। कानून के नजरिए में कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं। भारतीय जनता पार्टी में एक रीति नजर आती है योगी जी, वो ये कि जो शीर्ष का नेता होता है वो थोड़ा उदार छवि वाला होता है, और जो नंबर 2 होता है वो एक कट्टर हिंदू की छवि के साथ आता है।
ये हुआ था जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे, फिर आडवाणी और मोदी हुए, अब मोदी और योगी के साथ दिख रहा है। आज़ादी के बाद पहली बार इस देश के अंदर विकास का विजन क्या होना चाहिए, इस देश का राजनीतिक एजेंडा क्या होना चाहिए, मोदी जी ने 2014 में तय किया। और आज पहली बार ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि 35 करोड़ से अधिक गरीबों के बैंक में खाते खुल रहे हैं। इस देश में 8 करोड़ महिलाओं को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन मिल रहे हैं। देश के अंदर आज़ादी के बाद जिन्होंने कभी विद्युत कनेक्शन नहीं देखे थे, ऐसे लगभग 4 करोड़ परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन मिल रहे हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। हजारों गांव जिनमें कभी आज़ादी के बाद बिजली नहीं पहुंची थी, वे विद्युतीकृत हो रहे हैं। मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए आप 3 साल सांसद भी रहे हैं और उसके बाद से मुख्यमंत्री हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो अगर इस तरह की अगर कोई भी मिस्टेक वीडियो में हुई हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो इस तरह के रिएक्शन की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना।